Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 12, exercise 12.2, question number 7 for class 9. Chapter name is Heron's Formula. सारे जितने भी इसमें क्वेश्चंस गिवन है वो हेरन्स फार्मूला से इर्द गिर्द हमें सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ और यूज़ नहीं करने हैं। जितने भी ट्राइंगल का और जो भी हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन होंगे उनकी प्रॉपर्टी को हमें लेकर के ही सॉल्व करना होता है। यानी मेन मुद्दा है कि जो एटलीस्ट हम फाइनल जो फाइंड करेंगे एरिया वो हमारा हेरन्स फार्मूला से फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन विच इज गिवन अ काइट in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter। हाँ, सबसे पहली बात है यहाँ तक का समझते हैं, यहाँ तक की बात। ओके, मैं यहाँ पे कि एक काइट है ना, मैं काइट का नेमिंग कर देती हूँ ABCD और इसका नेमिंग कर देते हैं अलग से AB and C। इस ABCD मैंने कैपिटल लेटर से लिया और इसका जो ये वाली बेस है ना इसे मैंने स्मॉल लेटर से इसके साइड को ABC इंडिकेट किया। क्यों किया वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं, अभी मैंने बताया कि इसकी जो भी हमें डायग्राम गिवन होंगे वो क्वाड्रिलेटर या ट्राइंगल यही दो होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको कोई भी जो भी डायग्राम गिवन होगा जो भी गिवन होंगे क्वाड्रिलेटर, जैसे कि अब यहाँ पे स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी को भी हम समझेंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड तो में गिवन नहीं है, डायगोनल गिवन है ना। फर्स्ट बात ये क्या है कि सॉल्यूशन में कि AC इक्वल टू BD, स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो AC इक्वल टू BD है ना। हमेशा ध्यान रखना कि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, दोनों 32 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे एक डायगोनल लिखा होगा। तो ये बात हमें जानना जरूरी है। दूसरी चीज़ कि एक डायगोनल जो है वो स्क्वायर को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। लाइक ट्राइंगल ABD इक्वल टू में ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल ये दोनों ये आपको जानना जरूरी है। सॉल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज़, जब डायगोनल हमें गिवन हो तो हमारा जो फार्मूला है, ऐसे तो अगर साइड गिवन हो तो साइड इंटू साइड लेते हैं, पर डायगोनल गिवन हो तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ओके, तो अब हम फाइंड कर लेंगे अब बहुत ही इजी वे में। एरिया ऑफ स्क्वायर काइट इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू B। तो ये D1 और D2, और D1 भी हमारा 32 है क्योंकि स्क्वायर है। ये स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस, हाफ इंटू 32 मल्टीपल में 32 ये कैंसिल करेंगे, 16 आया। 32 इंटू 16 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये जो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आए इस पूरे काइट का आया। पूरे काइट में हमारा ये पार्ट यानी एक ट्राइंगल ABD मैंने लिखा ना, हाँ ABD और BCD दो ट्राइंगल में डिवाइडेड है। और हमसे बोला गया क्वेश्चन में, मैं आगे क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, रीड करती हूँ। And isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shapes as shown in figure। कहने का मतलब है, और ये वाला जो पार्ट है जो इनका बेस पार्ट है वो ये इसका मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है और इन दोनों का मेजरमेंट
6 सेंटीमीटर इंच है। अब ये तीनों 3 शेड में बनी हुई है ना। ये जो काइट बना हुआ है वो 3 कलर का यूज किया गया है, यानी वन जो यहाँ ये 1 रीजन है, ये पूरे रीजन को एक अलग कलर से लिया गया है, ठीक है, और इस पूरे रीजन को एक अलग कलर से लिया गया है, और इस रीजन को अलग कलर से बनाया गया है। तो अलग अलग कितने मतलब कि पेपर जो यूज हुए हैं, अलग अलग शेड का कितना कितना यूज हुआ है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अब ये और ये दोनों अगर इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल है, तो क्या करेंगे कि दोनों की एरिया क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इक्वल हो गए, है ना। सिंस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, देयरफॉर इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 512 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 ये 2 2s and 1 5 and then 6 सेंटीमीटर स्क्वायर each area of शेड 1 and 2, है ना। दोनों का इच का एरिया मैंने फाइंड किया कि इन दोनों का एरिया 556 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके भी एरिया होंगे और इनके भी। ओके, नाउ थर्ड के लिए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके सॉल्यूशन करेंगे। 4 थर्ड सेट है ना, A plus B plus C is equal to on 2, which is 6 plus 6 plus 8 upon 2 equal to 20 upon 2 equal to 10 सेंटीमीटर, है ना। एरिया ऑफ थर्ड रीजन इक्वल टू, यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस है, मैं यहाँ करूँ, एरिया ऑफ थर्ड रीजन इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S हमने फाइंड किया 10 सेंटीमीटर, 10 minus 6 into 10 minus 6 into 10 minus 8 under root 10 into 4 and 4 into 2, 2 into 5 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये 2 इसका हो गया, ये 2 इसका हो गया, 2 2, और ये सिंगल। कितना आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 एंड 5 जो है वो सिंगल है, दैट्स वाई वो रूट के अंदर रहेंगे। 2 2 4 2 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड रीजन का जो हमें एरिया हमने फाइंड किया वो 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो इस तरीक़ा से अलग अलग रीजन में जो हमारी नीड होगी, जिस तरीक़ा से हमारे हम सॉल्यूशन उसे फाइंड मतलब इसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को लेंगे, फार्मूला सारे फार्मूलाज लर्न होने चाहिए। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना।